Hi, today is 250th day of 2020. This is 250th daily brief. Thank you. Thank you so much. So this is 6th of September 2020, day 250. Today we will talk about India and China talks. India and China talks. Then second is this bird paradise. ये bird paradise है Noida. Bird Life International and this previous year MCQ will see. This is anti-dengue campaign 6th of July. दिस इज गैलरी सर्टेन फोटोग्राफ्स. ये है डोंगरिया कोंड कम्युनिटी ओडिशा में. ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कोऑपरेटिव लेबर का. विल लर्न अबाउट इट. सिक्स्थ इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. दिस इज स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान. ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दिस इज श्रीलंका 13th अमेंडमेंट. यहाँ हम देखेंगे राजपक्षा ब्रदर और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी क्या चेंजेस करने का वो प्लान कर रहे हैं. 20th अमेंडमेंट. Then this is about GST reforms, grand bargain एंड स्पेशल फ्रंटियर फोर्स LAC टेंशन में. ये फिर से स्पॉटलाइट आ गया है SFF पे. नाइन्थ इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड ICC और इसमें UN एजेंसीज एंड US का रोल और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज इंडिया बांग्लादेश रिवराइन ट्रेड रूट. रिवर के थ्रू ये ट्रेड रूट है त्रिपुरा. और ये है अटल टनल स्ट्रैटेजिक एज एंड दिस इज पंटनॉल. दिस ब्राजील में ये फॉरेस्ट है. दे आर बर्निंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. रेफरेंस मटेरियल इज द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन. सो दिस इज इंडिया एंड चाइना टॉक्स. इंडिया एंड चाइना LAC बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो रहे हैं. बॉर्डर में टेंशन है, फेस ऑफ है. और अभी रशिया में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर एंड चाइनीज एंड रशियन काउंटर पार्ट्स का मीटिंग हुआ. जो 3 कंसर्न्स हैं LAC में वो हैं फर्स्ट अमासिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रूप्स एंड देयर एग्रेसिव बिहेवियर. इंडिया ने ये 3 पॉइंट्स रेज किए हैं. चाइना यहाँ पे अमास कर रहा है ट्रूप को और एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है. चाइना इज ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू यूनिलेटरली ऑल्टर द स्टेटस क्वो. जो पहले से LAC में स्टेटस क्वो है, चाइना वांट्स टू चेंज दैट एंड दैट टू यूनिलेटरली. वॉयलेशन है बायलैटरल अग्रीमेंट का. 1993 के ऑनवर्ड्स एक सिस्टमेटिक प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए हैं बॉर्डर इश्यूज को डील करने के लिए एंड चाइना इज वायलेटिंग दोज बायलैटरल अग्रीमेंट. सो दीज पॉइंट्स वर रेज्ड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर इन दीज टॉक. Both ministers agreed to resolve the ongoing situation and outstanding issue in the border area peacefully through dialogue. अभी भी जो priority है that is on this peaceful resolution. But there should also be no doubt about our determination to protect India's sovereignty and territorial integrity. This message is also very loud and clear. Communication is the key. So this is the new development, India and China talks. Then this is about ministry clears COVID-19 test without prescription. Number of cases are on rise. India अब नंबर 2 पे आ गया है टैली में. ओवरटेक कर लिया है ब्राज़ील को. देन दिस इज बर्ड पैराडाइज. ये है अशोकनगर मेट्रो स्टेशन दिल्ली में. जो यमुना है इसके पास यहाँ पे दिस बर्ड पैराडाइज है. सी यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं. बर्ड्स का सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो है अर्बन बर्ड्स. अर्बन बर्ड्स डिसअपियर हो रही हैं. पॉपुलेशन इनका स्टीप डिक्लाइन है. और रीज़न क्या है पॉपुलेशन डिक्लाइंस का? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन एंड दिस कॉन्क्रीट के जंगल जिन्होंने रिप्लेस कर दिया है नेचुरल फॉरेस्ट को. तो ये कुछ यहाँ की बर्ड्स हैं. सी दीज ऑल आर बर्ड्स. नाउ एक फरवरी मार्च में हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 रिलीज किया था 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कन्वेंशन इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज वाइल्ड एनिमल का, जो गांधीनगर गुजरात में था. बर्ड का एक बहुत सिस्टमेटिक डिटेल्ड रिपोर्ट यहाँ पे आया था. eBird ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था और इस रिपोर्ट में द गुड थिंग वॉज जो कलेक्ट हुआ था फोटोग्राफ्स एंड डेटा वो हुआ था थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्ड वॉचर. तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ था बाय दिस बर्ड वॉचर और एक सिस्टमेटिक एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ प्रिपेयर हुआ था दिस रिपोर्ट में. रिपोर्ट का जो मेन फाइंडिंग था वो ये है कि जनरल ट्रेंड है डिक्लाइन में नंबर ऑफ बर्ड्स एंड देयर मैनी बर्ड्स आर लॉस्ट. कोलैबोरेशन रिसर्च एंड पब्लिक, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोलैबोरेशन हो रिसर्चर्स का और पब्लिक का. इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ये एक इंस्टीट्यूट है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है.
ये ग्लोबल पार्टनरशिप करती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, स्ट्राइव्स टू कंजर्व बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट, कैम्ब्रिज यूके, नेचर कंजर्वेशन, पार्टनरशिप फॉर नेचर एंड पीपल। नाउ प्रीलिम्स में इसका एक क्वेश्चन आया था कि विद रेफरेंस टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ग्लोबल पार्टनरशिप है कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट आइडेंटिफाई द साइट्स नोन रेफर टू एज इंपॉर्टेंट बर्ड biodiversity area. Try to answer this question. These are options. Okay, Bird Life International is again important. Ornithology, study of birds and all. Ornithology, और एक बहुत बड़ा नाम है, that is this Salim Ali. You should know this. So this is bird paradise. Then this is page number 3. Anti-dengue campaign starts today. Anti-dengue. डेंगू क्या होता है? दिस इज डेंगू फीवर. ये मॉस्किटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिसीज है. डेंगू वायरस से होती है. 3 to 14 डेज आफ्टर इन्फेक्शन सिम्टम्स आते हैं. हेडेक, वॉमिटिंग, मसल जॉइंट पेन, कैरेक्टरिस्टिक स्किन रैश, ये सारे इश्यूज होते हैं. इंडिया में स्पेशली दिल्ली में इस सीज़न में डेंगू काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है. तो दैट इज़ वाई ये एक कैंपेन अभी स्टार्ट हुआ है, बिवेयर ऑफ द बाइट. 6 जुलाई को भी वी टॉक्ड अबाउट दिस. ये कुछ सर्टेन प्रिकॉशंस हैं. टेक अगेंस्ट डेंगू, सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, what to do in dengue fever. These are certain guidelines. The mosquito buzz may get louder. No mosquitoes, no dengue. Cleanliness is godliness. We prepared a short note on this. Mosquitoes cause millions of death every year और ये neglected tropical disease है. 6th of July, refer the notes. ये इस पे हमने short note prepare किया था. Neglected tropical disease important and this dengue is also very very important. Now let us talk about now. Let us prepare a short note on diseases causing by mosquitoes. अगर हम देखें ना तो कोविड-19 से जितना डेथ नहीं हुआ, एक्सीडेंट से जितना डेथ नहीं हुआ, बड़ी बड़ी डिसीजेज वॉर्स से जितना डेथ नहीं हुआ, उससे ज़्यादा डेथ होता है इन मॉस्किटोज से. डिसीजेज कॉजिंग बाय मॉस्किटोज, नॉट ओनली डेंगू, और भी बहुत सारी डिसीजेज हैं. डिस्कस इट्स सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑन द सोसाइटी. नाउ अब इसको जीएस पेपर 1 से भी यू कैन कनेक्ट. सोशो इकोनॉमिक बर्डन क्या होता है? डिसीजेज होती है, जॉब लॉसेज होता है, एम्प्लॉयमेंट हैम्पर होता है, इकोनॉमी हैम्पर होती है, कॉस्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट बढ़ जाता है. सोशो इकोनॉमिक बर्डन ऑन द सोसाइटी रिगार्डिंग दिस डेंगू. सो प्रिपेयर दिस नोट. दिस इज नंबर 3. Then this is paying tribute. Students Teachers Day celebration under a metro flyover में Teachers Day. Then this is gallery. Gallery में these are certain photographs. ये अभी ship है, श्रीलंका के पास में था. Water ocean ऑयल कैरी हो रहा था, इसमें फायर हो गया. Empty new diamond off the eastern coast of Sri Lanka. This is paying tributes. Risky travels. दिल्ली मेट्रो ओपन हो रहा है, बट अगेन दिस इज ह्यूज रिस्क. सील्ड विंडोज हैं, क्लोज डोर्स हैं, एयर कंडीशनिंग है. ये पर्टिकुलरली प्रोन हो सकता है टू स्प्रेड द वायरस. ये बैक टू वर्क है. माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं. पहले इनका माइग्रेशन हुआ था टू देयर होमलैंड्स, नाउ दे आर कमिंग बैक. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एम्प्लॉयमेंट, रिटर्निंग फ्रॉम देयर होम टाउन दिस. और उनका टेस्ट हो रहा है थाने सैटरडे में. बैक टू वर्क, वर्क इकोनॉमी. नाउ ये है डोंगरिया कोन कम्युनिटी. दिस इज स्लम्प इन बिजनेस है. आइकॉनिक ईटरी, ये इंडियन कॉफ़ी हाउस है, कॉनॉट प्लेस. प्रॉब्लम क्या है? जितना भी सर्विस सेक्टर है यहाँ, बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सर्विस सेक्टर हैम्पर हुआ है एंड जॉब लॉसेज आर ह्यूज स्केल में ले ऑफ हो रहा है यहाँ पे. स्लम्प इन बिजनेस है, अनेबल टू पे सैलरीज फॉर मंथ. देन दिस इज पोर्ट्रेट, ये ऐसे वॉल पेंटिंग. Neighbor, this is again students and teachers designing innovative ways to provide this study material. This is about tribal villages in Odisha. Traditional system sustain community. United effort. ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे look है. This contribution and cooperative form of society. सिटीज़ में फॉर्म ऑफ सोसाइटी चेंज हो गया है, बट अगर आप गाँव में जाओगे तो वहाँ पे अभी भी एक क्लोजली टाइड सोशल नेट, वहाँ पे वैल्यू सिस्टम आपको देखने को मिलता है. कलेक्टिव वर्क हो रहा है, कोऑपरेशन हो रहा है. ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ ओडिशा की हैं. ट्रेडिशन है टेकिंग एवरीवन अलोंग इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन. अब ये जो न्यूज़ टैम्पलेट है ना, यू कैन यूज दिस इन एथिक्स. एथिक्स में किसी केस स्टडी में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो. ओडिशा की एक ट्राइब है जहाँ पे ये कलेक्टिव दिस आगे बढ़ते हैं. दिस टेकिंग एवरीवन अलोंग इज स्टिल स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन. तो दिस विल मेक अ वेरी गुड इंप्रेशन.
एंड आंसर का रेलेवेंस एंड दिस इम्पैक्ट बढ़ जाता है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर कोऑपरेटिव है यहाँ पे, इज स्टिल वोग इन ऑलमोस्ट ऑल ट्राइबल कम्युनिटी, डोंगरिया कोंड, जुआंगा, लांजिया, सौरा, सौरा, दिस भुयान एंड कांड इन ओडिशा में। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ये रहते हैं स्टेट की नियामगिरी हिल में 4500 फीट अबव सी लेवल। 10 टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव लेबर शेयरिंग विद इन द कम्युनिटी। ये जैसे फील्ड ए पर्सन का है, पूरी कम्युनिटी आएगी और वहाँ पे एक मैनुअल लेबर प्रोवाइड करेगी सो दैट ए पर्सन जो है उसका फील्ड में ये प्रोडक्शन हो पाए एंड दिस एग्रीकल्चर सस्टेन हो जाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ दिस यूनाइटेड एफर्ट वर्किंग ऑन अ पैडी फील्ड इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो इनके अलग अलग इन्होंने डिज़ाइन बना रखे हैं। 10 टाइप्स हैं कोऑपरेटिव लेबर। जैसे ये सहाभाटी है, इसमें लोग जो होते हैं वो टर्न लेते हैं और इंडिविजुअली ऐसे काम करते हैं। देन पुंडा बाटी है, कम्युनिटी मेंबर्स आते हैं एंड वर्क करते हैं। दासी बाटी, धांडा बाटी, दत्रू बाटी, ओल्डर पीपल है उनका वर्क अलोकेशन हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी एग्जाम्पल ऑफ दिस। सोसाइटी में वर्क डिवीजन हुआ है, कलेक्टिव ऑनरशिप है एंड कोऑपरेटिव वे में दे आर वर्किंग। दिस इज डोंगरिया कॉन कम्युनिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेसन है यहाँ पे। देन दिस इज आंध्र प्रदेश टॉप्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड एंड द वर्ल्ड बैंक का ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेट्स में इंप्रूव करने के लिए। आंध्र प्रदेश इसमें टॉप हुआ है स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करने के कॉन्टेक्स्ट में। सो दीज आर द रैंकिंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यू शुड नो ये रिलीज कौन कर रहा है और इसमें रैंकिंग्स क्या है। इसमें भी सर्टेन कुछ अभी इश्यूज आ रहे हैं, क्वेश्चंस उठ रहे हैं, विल डिस्कस इट लेटर। ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देन बिफोर दैट सीडीएस ने कहा है कि इंडिया शेयर करता है रोबस्ट डिफेंस सिस्टम विद बोथ यूएसए एंड रशिया। यूएस हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर राइज हुआ है इसका, एंड रशिया ट्रेडिशनली इंडिया का इंपॉर्टेंट दिस वेपन एंड डिफेंस में पार्टनरशिप रही है। सेसमिक चेंजेस आ रहे हैं जियो पॉलिटिक्स में, बीइंग शेप्ड बाय नेशन फर्स्ट अप्रोच। नेशन फर्स्ट अप्रोच मतलब यू कुड सी दिस ट्रेंड इन ऑल द नेशंस। पहले नेशन फर्स्ट, यूएसए में भी, रशिया में भी, इवन इंडिया में भी नेशन फर्स्ट अप्रोच इज ऑन राइज, और इससे जियो पॉलिटिक्स शेप हो रही है। He has emphasized on this military modernization. Modernization of military is important because the nature of warfare is changing. ये अभी हम आगे बात करते हैं इसकी। So these are seismic changes because this geopolitics के कंटूर चेंज हो रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने अभी मीट किया था रशिया में चाइना काउंटर पार्ट से। नाउ ही विल मीट टू ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर। ये फर्स्ट विजिट है बाय इंडियन मिनिस्टर पोस्ट दिस सोलेमानीज किलिंग। डायरेक्ट टॉक। ईरान भी ट्रेडिशनली इंडिया का बहुत अच्छा पार्टनर फ्रेंड रहा है, ट्रेडिशनल कोऑपरेशन है। ईरान राइट नाउ इंक्रीजिंग प्रॉक्सिमिटी है चाइना के साथ बिकॉज चाइना के पास मनी है एंड ईरान नीड्स मनी बिकॉज यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। यूएस ने सैंक्शंस चाइना पे भी लगाए, तो यूएस इज द प्राइमरी मूवर जो चाइना एंड ईरान दोनों की फ्रेंडशिप इंक्रीज हो रही है। ऑयल एंड मनी, इस बीच में इंडिया एंड ईरान के टॉक्स यहाँ पे फिर से ऑनगोइंग टॉक्स हैं। देयर इज वन मोर एंगल दैट इज दिस चाहबहार पोर्ट। चाहबहार पोर्ट में भी एक रेलवे लाइन का था। प्रीवियस नोट्स हैव अ लुक, वी कवर्ड दिस। रेलवे लाइन जो था इसमें इंडियन रेलवे का जो ऑफिस है, डिपार्टमेंट है, उसको ड्रॉप किया था। ईरान सेड कि दे विल डेवलप दिस रेलवे लाइन ऑन देयर ओन। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग एंड चाइना इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट लॉट अमाउंट ऑफ मनी फॉर से 2025 ईयर का एक लंबा पार्टनरशिप किया है इन्होंने। काफ़ी ज़्यादा पैसे एंड डेवलपमेंट यहाँ पे होगा। तो राजनाथ टू मीट ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर विल कवर दिस अगेन। 80 एडिशनल ट्रेन होंगी सितंबर 12 से। डुप्लीकेट ट्रेन भी होगी। रेलवेज नॉर्मलसी दे आर ट्राइंग टू एंश्योर। देन दिस इज अबाउट कोविड-19 एंड इम्पैक्ट। ये एक शिप है न्यू डायमंड, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, फायर हो गया था यहाँ पे। दिस इज वर्ल्ड न्यूज़। यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, नॉर्थ कोरिया एंड देन फॉरेन इन्वेस्टर्स टेक अवर रिफॉर्म स्टैंड सीरियसली। फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि जो दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया में रिफॉर्म्स हमने किए, ईज ऑफ डूइंग रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड। आत्मनिर्भर भारत में ग्रेटर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है, बेटर प्राइसिंग है, क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स में हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो दिस इज अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इंडिया, ब्रिंग एफडीआई। देन दिस इज कॉफ़ी सेक्टर हेल्प का डिमांड कर रहा है। ऑटो डिमांड अभी स्लम्ड है। गवर्नमेंट नीड्स टू एनकरेज स्पेंडिंग।
because market needs money, liquidity, and because private sector is not in a state to provide that money. So that is why government has to step up और वो मनी प्रोवाइड करना चाहिए. गवर्नमेंट नीड्स टू एनकरेज स्पेंडिंग. इवन अगर डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़े देन ऑल्सो गवर्नमेंट शुड गो अहेड. नाउ दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वी आर कवरिंग ऑल न्यूज़. देखा है हमने कि जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं कोविड-19 रिलेटेड, इनका शेल्फ लाइफ काफ़ी कम है. टॉपिक चेंज हो जाते हैं बहुत इजीली एंड दीज आर जस्ट थ्योरीज एंड प्रिडिक्शंस. सो फर्स्ट इज दिस नो कोरिलेशन बिटवीन दिस सीटी वैल्यू एंड कोविड-19 सीवेरिटी. RT-PCR टेस्ट है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, रफ एस्टिमेट दे रहा है वायरल लोड का. सेकेंड है, ये एक थ्योरी है जिसमें इन्होंने इनहेलिंग पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू ब्रेन डैमेज. ऑब्वियसली पॉल्यूटेड एयर कैन लीड टू दिस डैमेज टू बॉडी. Smoking tied of COVID-19 risk. Again, smoking is not at all good. Smoking tied to COVID-19 risk. This is African Sahara amplified a drought in Asia. एक पैलियोलिथिक स्टडी हुआ है वियतनाम में. अफ्रीका जो है नॉर्थ अफ्रीका में जो सहारन डेजर्ट है, सहारन डेजर्ट हमेशा से डेजर्ट नहीं था. डेजर्ट जो होते हैं ना यूजुअली पहले वो वाटर होता है, जैसे थार था, यहाँ पे भी वाटर था. फिर जब चेंज होता है क्लाइमेट, वाटर विड्रॉ होता है तो ये एक डेजर्ट फॉर्म बन जाता है. तो ये एक स्टडी आया है वियतनाम में जहाँ पे उन्होंने प्रीवियस स्टैलेग्माइट को रीड किया, वहाँ के कंपोजिशन को रीड किया एंड दे डेसिफर्ड कि वंस अपॉन अ टाइम यहाँ पे एक दिस सी भी होता था, ड्रॉट आया, डेजर्ट फॉर्म हुआ एंड इस डेजर्ट का इम्पैक्ट आया से इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी एंड अकेडियन एम्पायर ऑफ मेसोपोटामिया में भी. सो दिस ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज. Single person spreads coronavirus to 23 others in bus ride. So these guideline है अनलॉक 4 का, ये बैकफायर भी हो सकता है, कोविड-19 के केसेस जंप हो सकते हैं. दिस इज ट्रिपल स्टार फ्यूरी. दिस इज अबाउट न्यू डिस्कवरी जो हो रहा है. ओरियन शोन साइंस ऑफ मल्टीपल रिंग्स है, वार्पिंग ऑफ पार्ट ऑफ डिस्क ड्यू टू डिस्क टियरिंग. ट्रिपल स्टार फ्यूरी. ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. पॉल्यूशन एंड बीज. नाउ यू कैन यूज दिस टेम्पलेट. पॉल्यूशन एंड बीज. बीज जो होते हैं ना, ये इंडिकेटर स्पीशीज होती है. अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस हो रहे हैं तो इसका क्विक इम्पैक्ट आता है बीज में. अगर बीज का पॉल्यूशन हम मॉनिटर करें तो वी कैन गेज कि एनवायरनमेंटल चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है. तो पॉल्यूशन एंड बीज, पॉल्यूशन लेवल एंड डिफरेंस इन फ्लावर विजिटेशन. ये जो बीज होती है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के लिए बीज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मूव टू डिफरेंट फ्लावर्स, कलेक्ट नेक्टर और इससे पॉलिनेशन होता है और फिर ग्रोथ होता है दिस स्पीशीज एंड ऑल का. दिस इज प्रोटेक्टिंग द हार्ट. अनदर स्टडी है हार्ट इंजरी, टिश्यू डिसफंक्शन. देन दिस इज जेंडर्ड बॉडी क्लॉक. ये होती है सर्काडियन रिदम. हमारी बॉडी का एक क्लॉक साइकिल होता है जिससे हमें पता चलता है कि अभी हम किस फेज ऑफ टाइम पे, डे है या नाइट है. सो दिस इज जेंडर्ड बॉडी क्लॉक. विमेन का हायर पीक एक्टिविटी ड्यूरिंग अर्लियर पार्ट में, ये एक रिसेंट स्टडी में बताया है. द थिंग यू शुड नो इज दिस सर्काडियन रिदम. सर्काडियन रिदम मतलब कब सोना है, बॉडी क्लॉक किसके अकॉर्डिंगली वर्क कर रही है. फॉर एग्जाम्पल हम यूएस जाते हैं ना, फिर अगर हम इंडिया आते हैं तो टाइम लैग होता है, जेट लैग होता है. यहाँ दिन है, यहाँ रात है, तो सर्काडियन रिदम को एडजस्ट करने में टाइम लगता है. सो दिस इज बॉडी क्लॉक. देन बर्ड ब्रेन नॉट क्वाइट स्मॉल. ये क्या है, ये वुड पैकर है. दिस इज वुड पैकर. सो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन. देन ये FAQ है. FAQ में भी जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस 13th अमेंडमेंट. 13th अमेंडमेंट इज रिगार्डिंग दिस श्रीलंका. वी शुड हैव अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि 13th अमेंडमेंट क्या है. NCERTs अगर आपने पढ़ा है तो उसमें हमने पढ़ा था श्रीलंका का सिविल वॉर कैसे हुआ, पॉलिटिकल की NCERT में, एंड सिविल वॉर से क्या अंडरस्टैंडिंग थी, डेमोक्रेसी को कैसे फॉरवर्ड होना है. 2019 के प्रेसिडेंशियल पोल हुए, 2020 में जनरल इलेक्शन हुआ. इसमें भी राजपक्षा ब्रदर, इसमें भी राजपक्षा ब्रदर. तो अभी ये राजपक्षा ब्रदर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, दोनों पोस्ट इधर है. श्रीलंका के 9 प्रोविंसेस हैं. जो नॉर्थ ऑफ श्रीलंका है जिसका प्रॉक्सिमिटी इंडिया के साथ है, यहाँ तमिल डोमिनेटेड एरिया है. तमिल डोमिनेटेड एरिया है, प्रोविंसेस हैं, ये ज़्यादा ऑटोनॉमी मांगते हैं, ज़्यादा राइट्स मांगते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके अगेंस्ट वॉइस उठाते हैं. इस पूरे बैकड्रॉप में हुआ फिर सिविल वॉर. 1987 अकॉर्ड हुआ, इंडिया भी उसमें आया. 13th अमेंडमेंट हुआ. 13th अमेंडमेंट का मेजर जो बात थी वो थी कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करो, ऑटोनॉमी ज़्यादा दो सर्टेन फील्ड्स में. बट ये वर्कआउट नहीं हो पाया जैसा सजेस्टेड था. देन 19th अमेंडमेंट एक और इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका में. यहाँ बात है कि प्रेसिडेंट भी हैं एंड देन प्राइम मिनिस्टर भी है.
एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को चेक करना है और जो पार्लियामेंट की पावर है उसको स्ट्रेंथ करके बैलेंस बनाना है प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में. सो दिस वाज रिगार्डिंग 19th अमेंडमेंट. नाउ प्राइम मिनिस्टर भी सेम, प्रेसिडेंट भी सेम, राजपक्षा ब्रदर. सो दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग दिस 20th अमेंडमेंट, प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट फॉर दिस. ये न्यूज़ भी अब हमें बैकड्रॉप पता चल गया. अब ये न्यूज़ आएगा, एडिटोरियल आएगा, देन वी विल डेवलप फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक. देन दिस इज 13th अमेंडमेंट. ये अगेन जीएसटी कंपनसेशन ड्यू टू स्टेट्स है. इसमें भी जीएसटी कंपनसेशन जो है, वी शुड नॉट बी वेरी क्विक इन मेकिंग एन ओपिनियन. इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें पैरेलल में रन हो रही है. एंटी गवर्नमेंट स्टैंड भी इजीली नहीं बनाना चाहिए. जीएसटी रिफॉर्म्स ग्रैंड बैर्गेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग. यू शुड नो द डिटेल्स, बेसिक पिलर्स पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस जीएसटी? फोर्स मेजर क्या होता है? यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट. फोर्स मेजर एंड एक्ट ऑफ गॉड. Act of God, coercive or cooperative federalism. These keywords are important. Cooperative federalism. So we know the basics. What is GST? 1st July 2017, 101 Constitutional Amendment Act, Goods and Services Tax, Consumption, Comprehensive, Multi-stage, Destination Based. ये होते हैं keywords जो दिखने चाहिए आंसर में क्विकली. स्लैब्स तुरंत दिखनी चाहिए. जीएसटी काउंसिल भी तुरंत दिखना चाहिए. सो दिस इज पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कवर्ड. सो दिस इज जीएसटी. जीएसटी में ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं, स्टेट्स ने बहुत सारे अपने टैक्सेस को ड्रॉप किया. जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको कंपनसेशन देना है. कंपनसेशन देने के लिए अग्रीमेंट हुआ कि हम से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ होगा 14% का, उससे रिलेटेड हम आपको जीएसटी कंपनसेशन सेंटर प्रोवाइड करेगा. ये बहुत इमेजिनरी फिगर था, अनरियलिस्टिक था, फेल हो गया. 5 ईयर का था ये, बट ये फेल हो गया. अब स्टेट के पास कोविड-19 भी आ गया. स्टेट्स आर अनेबल, सेंटर इज अनेबल टू पे दिस जीएसटी कंपनसेशन. तो सेंटर प्रपोज कर रहा है स्टेट को कि आप लोन ले लो, इशू डेट अंडर अ. अब लोन लेने के लिए भी आप आरबीआई से लो जो एक्चुअल शॉर्टफॉल हुआ है, एंड या फिर कंप्लीट जो विंडो है उसका लोन ले लो. तो इसमें इस पूरे आर्टिकल में ये बात है कि सेंटर इज एम्फेसाइजिंग कि स्टेट्स जो हैं वो लोन ले लें. लुक एट प्रीवियस वीडियोस. ये हमने बात किया 2.35 लाख करोड़ का कंप्लीट लोन लो और दिस 97,000 करोड़ का जो डेफिसिट अराइज हुआ है. सो हैव अ लुक. दिस इज जीएसटी कंपनसेशन ड्यू टू स्टेट्स. दिस इज जोकोविक न्यू ग्रुप टेनिस प्लेयर्स फॉर्म्ड. ये अगेन एक ब्रेडिकाइनिन स्टॉर्म इन द बॉडी. कोविड-19 का इम्पैक्ट सम पीपल में डिफरेंट होता है, सम पीपल में डिफरेंट होता है. दिस इज अगेन वन थ्योरी. ये है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. आई टेल यू समथिंग, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स इज लाइक एन अनलिमिटेड थिंग. दिस इज एन अनलिमिटेड थिंग. सो यू हैव टू मेक वन इक्विलिब्रियम. रेंज एंड ब्रेथ में, विड्थ में रेंज कितना है एंड डेप्थ कितना है. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर सो मेनी पॉइंट्स विथ सच ग्रेट डेप्थ. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अगेन न्यूज में है. व्हाट इज दिस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स? एलएसी टेंशंस में स्पॉटलाइट है. ये जो स्टोरी है एसएफएफ का, ये ओरिजिन बैक होता है मिड 1950s में. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, फ्रंटियर मतलब दिस इज फ्रंटियर. जब तिब्बतन रेजिस्टेंस फाइटर बिगिन क्रॉसिंग ओवर इनटू इंडिया स्टार्टिंग 1956 अपराइजिंग अगेंस्ट चाइना. तिब्बत में इस टाइम पे टेंशंस हुए थे. चाइना यहाँ पे एनक्रोच हुआ एंड तिब्बत को कैप्चर कर लिया. दलाई लामा जी फिर वहाँ से फ्लू हुए थे और इंडिया आ गए थे. एसएफएफ रेज हुआ था नवंबर 14, 1962 में ऑन प्राइम मिनिस्टर नेहरूज बर्थडे. इंडिया एंड चाइना के क्लैशेस भी हुए थे. देन फिर उस बैकड्रॉप में एसएफएफ हुआ. बट वॉर तब तक ओवर हो गया था, इतना एक्शन का टाइम मिला नहीं एसएफएफ को. एसएफएफ ने अपनी कैपेसिटी इंक्रीज किया, काफ़ी अच्छे से काम किए, पाइवेटल रोल किया लिबरेटिंग बांग्लादेश एंड कारगिल वॉर में भी. आउटफिट जो है ये फर्स्ट कॉल एस्टैब्लिशमेंट 22 इलीट है. ये आर्मी में भी ना हर कोई एक जैसे लेवल पे नहीं होता है. पीक फिटनेस अलग होता है. रोल बहुत डिवाइडेड है, एक कंप्लीट टीम वर्क की तरह चलता है. इन्फेंट्री अलग होती है, आर्मरी अलग होती है, सप्लाईज अलग होता है, देन टेक्नोलॉजी, टेक्निकल इंजीनियर कोर अलग होता है. तो देर इज़ अ टीम वर्क जो एक बहुत इलीट फोर्स ये बनाते हैं. सेलेक्टेड डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दे आर रियली गुड इन दिस फाइटिंग एंड ऑल, पीक बॉडी फिटनेस है, उनको ट्रेंड एक फोर्स बनाते हैं. तो ये जो फिट फोर्स है ये हाईली केपेबल है, इलीट यूनिट है, केपेबल ऑफ हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, ऊपर पहाड़ों पे लड़ने पे, स्पेशल ऑपरेशंस करने में, एंड फाइटिंग बिहाइंड एनिमी लाइंस. एनिमी लाइंस के बाहर भी जाके ये फाइट कर सकती है. तो दे आर स्पेशली ट्रेंड. ये एक बहुत कम सेक्शन होता है फोर्स का, एलीट फोर्स होती है ये विद इन दिस आर्मी. एलएससी टेंशंस ने अभी फिर से इन पे स्पॉटलाइट किया है. 67 एस्टैब्लिशमेंट 22 को एक्सपैंड किया और नाम रखा स्पेशल फ्रंटियर फोर्स.
फाइनली ये 1971 वॉर में एक्शन करेंगे। अब ये क्यों इतना न्यूज़ में आ रहा है? बिकॉज चाइना के साथ टेंशन है LSE में। दीज स्पेशल फोर्स आर प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल। इंडियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी, रीथिंक डॉक्ट्राइन और रिस्क इररिलेवेंस, कार्नेजी है। इस पे काफ़ी अच्छे रिसर्च वर्क आते हैं, जैसे ORF का है, ORF की फाइंडिंग्स एंड वर्क काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे ही एक ये लिंक है, आई विल शेयर दिस आर्टिकल, रीथिंक डॉक्ट्राइन और रिस्क इररिलेवेंस, टेलीग्राम में, आई विल शेयर इट राइट नाउ। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग नेचर ऑफ वॉरफेयर। वॉरफेयर होता है ना, वो पहला वाला वॉरफेयर का टाइम गया कि आपने सामने आर्मी आ रही है, ह्यूज स्केल में इस टाइप से फाइटिंग हो रही है। नो, विद द चेंजिंग टाइम दिस नेचर ऑफ वॉरफेयर इज ऑल्सो चेंजिंग। अभी ये चाहते हैं कि स्विफ्ट हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और स्पेसिफिक टू द पॉइंट वॉरफेयर हो। इंडियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी को भी रीथिंक एंड डॉक्ट्राइन करना चाहिए, वरना वो इररेलेवेंस होने का रिस्क है। युद्ध के बदलते स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करें। CDS कीप ऑन टेलिंग अबाउट दिस कि मॉडर्नाइजेशन इज सो मच इम्पॉर्टेंट। तो let us prepare a short note on this as well. Now this is about this battle fighting in shadows. ये है ट्रांसनेशनल आर्म्स ऑफ लॉ। दिस इज अबाउट ICC। ICC क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ICC इज डिफरेंट, ICJ इज डिफरेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज डिफरेंट। ये ICC है। सी रेड मतलब इंडिया इसका पार्टनर नहीं है, नॉन स्टेट पार्टी है, नॉन सिग्नेटरी है। दिस रेड, दिस इज नॉन स्टेट। स्टेट वाले ये ग्रीन है। देन सिग्नेटरी दैट हैज नॉट रेटिफाइड, सब्सिक्वेंटली विड्रू हिज सिग्नेचर। और इसमें ये नाम आ रहा है USA का। USA ने अभी विड्रॉ कर लिया है ICC से, सब्सिक्वेंटली विड्रू इज सिग्नेचर। रशिया इज ऑल्सो नॉट देयर। इंडिया ने तो साइन ही नहीं किया, चाइना ने भी साइन नहीं किया। नाउ कोर्ट है ये ICC, ये डिस्पेंस करता है पनिशमेंट। यूजुअली कोर्ट का काम होता है पनिशमेंट देना, बट US ने यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो कोर्ट इज एट द रिसीविंग एंड, कोर्ट को पनिशमेंट मिला है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वॉकआउट किया है सेवरल UN एजेंसी से, इंटरनेशनल एग्रीमेंट से, ह्यूमन राइट काउंसिल से, यूनेस्को से, पेरिस क्लाइमेट चेंज से, ईरान न्यूक्लियर अकॉर्ड। तो जो ग्लोबल वर्ल्ड है, मल्टीलेटरलिज्म है, उससे पुल आउट कर रहा है चाइना, पुल आउट कर रहा है USA, pulling out from all these international institutes. WHO is also there. So is it a blow to multilateralism? ICC and this ICJ, you should know the difference. This is International Criminal Court. Now, so this is transnational arm of law. And then this is sports news. Tenacious matlab that's have strength, long lasting. Tenacious, Korik pulls up fast one on Sissipas. So this is Indian Express. ये हिंदू था, this is Indian Express. First news is about this steady rise in share of daily wages in this 23% in 2019. This is a very serious thing again. Economic turmoil and economic hardships. Lay off हो रहे हैं, job losses है, unemployment बढ़ रहा है. This is the area we need to focus. ये priority होनी चाहिए. We should pay attention and work on this thing. इंडिया इंसिस्ट कर रहा है पुल बैक का, स्टेटस को एंटी वॉर्न कर रहा है अगेंस्ट फर्दर एक्शन चाइना को, और चाइना अभी विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, पॉइंट्स टू लॉस्ट टेरिटोरी। मीनवाइल जयशंकर एंड वॉन्ग में मीट इन मॉस्को, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक नया डेवलपमेंट बैंक लाने का, बिग इंफ्रा फंडिंग। नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम अभी ये न्यूज़ हम देख रहे हैं, ये आगे और कवर होगा। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक टाइप एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। वाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंक्रीज दिस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इकोनॉमिक में पुश होता है। तो सम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स हैं, ICICI, IDBI, IRBI, ये फेड अवे हो रहे हैं। गवर्नमेंट को लग रहा है एक नया अभी ऑप्शन बनाते हैं, एक नया बैंक बनाते हैं। विल कवर दिस अगेन। सो दिस इज न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिग इंफ्रा फंडिंग, अभी इसकी बात चालू हो गई है। ये रैंक है। सी दिस इज व्हाट आई सेड, इसमें अभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। ओडिशा ने प्रोटेस्ट किया रैंकिंग को, यूजर फीडबैक न्यू फैक्टर। जस्ट नो कि ये रैंक अभी किस डिपार्टमेंट ने इशू किया है, दैट्स इट। 10 प्लेसेस टू रैंक दिस, यूपी जंप हुआ है 10 प्लेसेस में। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। देन दिस इज पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज सिटी, द गुरु, टीचर्स डे सेलिब्रेशन। ये है प्रिवेंटिंग एन आउटब्रेक, हेल्थ सिस्टम बिजी है, कोविड। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है दिस कैंपेन टू चेक डेंगू। डेंगू का सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट ह्यूज होता है। सो दिस इज दिस इनिशिएटिव, 10 हफ्ते 10 बजे 10 दिन अगेंस्ट डेंगू, वेक्टर बोर्न डिसीजेज।
यमुना के जो फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पे एक नया बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने का बात है, इसका भी प्लान हो रहा है, ये अभी इनॉग्रेट होगा विद इन 3 मंथ्स। देन दिस इज अबाउट राजनाथ, मिस्टर डिफेंस मिनिस्टर अभी तेहरान पहुंच रहे हैं, डिफेंस टाइज विद ईरान काउंटर पार्ट। यूएस इलेक्शन, इंडियन कम्युनिटी वोट बाय बोथ साइड्स। देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क गेटिंग सेट, दिल्ली मेट्रो राइज होने की बात है, रिस्क रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे। दिस इज इंडिया बांग्लादेश रिवराइन ट्रेड रूट ओपन। रिवराइन का मतलब होता है बाय रिवर, और एक ओशन के थ्रू था, दैट इज डिफरेंट। ये रिवराइन है, तो रिवराइन ट्रेड रूट में वेसल्स हैं, दीज आर वेसल्स, ये वेसल्स हैं, ये पास होंगे रिवर गोमती, त्रिपुरा लॉन्गेस्ट रिवर विच क्रिस क्रॉसेस थ्रू सेवरल डिस्ट्रिक्ट बिफोर मर्जिंग विद रिवर मेघना। तो ये गोमती रिवर है त्रिपुरा में, इधर से ये मेघना रिवर में जाएगा बांग्लादेश में, और फिर यहाँ पे ऐसे ट्रेड रूट स्टार्ट हो जाएगा बाय दिस रिवर। परमानेंट जेटी बिल्ट होगा सोनामुरा में लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स के लिए, फ्लोटिंग जेटी करेंटली इन प्लेस। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो रिवर्स होती है ना, रिवर रिजीम, रिवर में पानी कितना है, डेप्थ कितना है, और ये कितनी हैवी शिप्स को ये कैरी कर सकती है, जेटीज को, ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं रिवर ट्रेड रूट का। यहाँ रिवर इज़ अ गुड ऑप्शन, बट ये साल भर नेविगेबल नहीं होगा थ्रू आउट द ईयर, रिवर बेड का डेप्थ भी एक चैलेंज है, स्कैंटी रेनफॉल होगा, रिवर का पानी कम होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज इंडिया बांग्लादेश रिवर इन ट्रेड रूट। द सेकेंड वन इज दिस ऑन फायर ऑयल टैंकर, इसको सेफ्टी पे लेके गए हैं। देन दिस इज इकोनॉमी, सी दिस इज द रीजन मोरेटोरियम ओवर हुआ, अभी लोन रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स सून है। मोराटोरियम का मतलब था कि जो पेमेंट आप कर रहे हो ईएमआई एंड रिटर्न हो रहा है, उसमें आपको टेम्पररी कुछ रिलीफ दिया गया, फॉर 3 मंथ्स आपको वापस नहीं देना है वो पेमेंट, तो ये लोन मोराटोरियम था। बट लोन मोराटोरियम एंड हो रहा है, तो अब लोन को रीस्ट्रक्चर करने की बात है, मतलब लेंडर और जो जिन्होंने लोन लिया है ये डिस्कस करेंगे न्यू टर्म्स कंडीशंस कि लोन कितने टाइम पे करना है, क्या विंडो रहेगा, क्या रेट रहेगा, ये फाइन डिटेल्स अभी वापस आएंगे। दिस इज अगेन न्यूज़ इन डेवलपमेंट, ये हम फिर से अभी विजिट करेंगे। लोन मोराटोरियम ओवर हुआ है, आरबीआई सेट टू अनाउंस, अभी अनाउंस होगा कॉर्पोरेट लोन रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्म्स, लोन का रीस्ट्रक्चरिंग। नो द मीनिंग ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चर करने का क्या मतलब होता है। आरबीआई रिवाइजेज ऑडिट नॉर्म्स फॉर बैंक है, दिस इज अमिड कोविड-19। भारत बायोटेक सी फेज 2, 15 अगस्त को इसको लॉन्च करना था। सो दैट इज वाई आई कीप ऑन सेइंग न्यूज़ को we should pay according to this merit, we should discuss Bharat because time is limited. Bharat Biotech to move to phase 2 trials of Covaxin, अभी इसमें और टाइम लगेगा। फॉरेक्स रिजर्व सर्च $3.8 बिलियन टू ऑल टाइम हाई 541.4 बिलियन, फॉरेक्स रिजर्व्स हाई हो रहे हैं। कंपोजिशन, नो द कंपोजिशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। देन दिस इज संडे स्टोरी, ये टनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है, स्ट्रैटेजिक टनल है ये। द नेम इज दिस अटल टनल, रोहतांग टनल, रोहतांग टनल ये यहाँ पर है, दिस हियर, ये इंडिया, दिस इज हियर। लेह मनाली हाईवे, लद्दाख टनल, नॉर्थ टर्मिनल कुल्लू मनाली, ये यहाँ पे ये टनल है, टनल का साउथ टर्मिनल रोहतांग टनल। 9 किलोमीटर लॉन्ग है, 10.5 मीटर वाइड है, 5.5 मीटर हाई है, इतना मैन पावर और इतना कॉस्ट यहाँ पे है, दीज आर नंबर। स्ट्रैटेजिक एज है अटल टनल से, ये जब टाइम है रन हाई हो रहा है ईस्टर्न फ्रंट विद चाइना, टेंशंस आर हाई। टनल से क्या होता है कि हमें ऑल वेदर ट्रांसपोर्टेशन मिल जाता है, जब यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, वेदर कंडीशंस ठीक नहीं है, देन ऑल्सो वी कैन क्विकली मूव अवर व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, आर्मी कॉन्वॉय यहाँ पे मूव हो सकता है जब टनल से, तो इनको एक सेफ्टी एंड कवर भी मिल जाता है। रोहतांग पास स्नोड होता है अंडर ड्यूरिंग विंटर, तो ये गारंटी है कि हमको जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम अपने ट्रूप्स एंड सप्लाईज को मूव कर पाएंगे इस टनल के थ्रू। सो दिस इज द टनल, ये इसका ऐसा यहाँ पे पास है अटल टनल, दिस इज put to the Atal tunnel, finishing touches are being put to the Atal tunnel. Then this is the next news, strategic edge मिलेगा यहाँ पे। The world, racial tensions, USA, Brazil, fire burns 10% of the world's largest tropical wetland, usually fires नहीं होनी चाहिए, tropical wetland है, but यहाँ पे fire हो रहा है। ये जो नाम है that is this Pantanal, Brazil, ब्राज़ील वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड है, ब्राज़ील इज़ बर्निंग। पंटानाल जो है ये डिराइव नेम फ्रॉम पोर्तुगीज वर्ड स्वम्प है, ये इतने एरिया पे है, बोलीविया, पैराग्वे, ब्राज़ील एक्सटेंडेड है। वेजिटेशन जो है यहाँ पे मार्शी होती है, ज़मीन में पानी फ्लड वाटर होता है,
बट जब गर्मी आती है तो ये पानी सूख जाता है और फिर यहाँ पे रिमेन्स होते हैं दिस ड्राई लीव्स के एवापरेट, फ्लेमेबल होती है और यहाँ पे अभी ये आग लग गई है. फायर नियर दिस रिवर पंटनाल इन दिस ब्राज़ील. So this is tropical wetland treating COVID-19 on the beach, euthanasia. This is Sunday and this is sports. So this is today's newspaper, the Indian Express and the Hindu. Today we talked about this Brazil, Pantanal, Brazil. This is आग लगा है यहाँ पे. This is Atal Tunnel, Rohtang Pass, India Bangladesh riverine trade route. Know the name of river? Gomti, Tripura. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी एंड आईसीजे. हमने इसमें डिफरेंसेस देखे थे. नो अबाउट दिस. आईसीसी एंड कोर्ट ऑफ जस्टिस. आईसीसी का इंडिया पार्ट नहीं है, आईसीजे का इंडिया पार्ट है. चेंजिंग नेचर है मिलिट्री, द इंडियन मिलिट्री स्ट्रैटेजी. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है. दिस इज अबाउट जीएसटी. श्रीलंका 13th अमेंडमेंट. ये जो इसमें सजेशंस है ना, ये डिवीजन के आरबीआई एंड ऑल, ये भी अभी लो शेल्फ वैल्यू है. ये अभी चेंजेस होंगे. स्टेट्स काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें एक नया सॉल्यूशन आएगा. सो फॉर राइट नाउ नो द बेसिक्स. दिस ओनली मैटर्स कि ये जीएसटी कंपनसेशन क्या है एंड ऑल. देन दिस इज श्रीलंका 13th अमेंडमेंट. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रैंकिंग. इसमें भी ओडिशा ने प्रोटेस्ट किया है अभी. डोंगरिया कम्युनिटी, दीज आर गैलरी. मॉस्किटो. नाउ दिस इज अ हाई यील्डिंग टॉपिक एग्जाम्स रिलेटेड. सोशो इकोनॉमिक बर्डन सोसाइटी पे क्या होता है डिसीजेस का. दिस डिसीजेस. देन बर्ड्स पैराडाइज, इंडिया एंड चाइना टॉक. And this is 6th of September 2020. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.